हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशान फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग 10K के बहुत क्लोज हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ। 10K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे, बट अभी तक हुए नहीं है, तो प्लीज़ करवा दो ना 10K। चलिए फिर शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग था वो कहीं ना कहीं वांगजी को पसंद करने लगा था। कल रात हुए इंसिडेंट्स के बाद जो वीइंग था वो वांगजी को थोड़ा सा अलग वे में देख रहा था। वीइंग अपने बाथरूम में था। वीइंग बात वगैरह लेता है और उसके बाद वो बाहर आता है और रूम के अंदर देखता है तो वांगजी नहीं था, वो जा चुका था। वीइंग डोर को देखता है, जल्दी से डोर के पास आता है एंड देन फिर वो डोर को अच्छे से बंद करता है और अंदर आता है। वीइंग ने टॉवल अपनी बॉडी के अराउंड रैप किया हुआ था। वीइंग आकर वहाँ पर बैठ जाता है जो ड्रेसिंग टेबल था उसके सामने, और उसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखता है। वीइंग की नज़र अपने शोल्डर पर जाती है जहाँ पर रात ने उस अल्फा ने वीइंग को बाइट किया था। वीइंग देखता है वहाँ पर एक बहुत गहरा रेड निशान बन गया था और दांतों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। और वीइंग जब ये देखता है तो उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीइंग कल रात की चीज़ें याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वीइंग सोचता है कि क्या होता अगर कल रात वांगजी नहीं आता तो वो अल्फाज वीइंग के साथ क्या करते, और इसके बाद वीइंग क्या करता, वो कैसे बर्दाश्त कर पाता उन लोगों को। वीजिंग वो टच फील करके ही कांप जाता पूरी तरह से। कैसे वो लोग वीजिंग को मतलब क्या कर देते उसका। वीजिंग सोचना भी नहीं चाहता था। उन अल्फाज का टच वीजिंग को गंदा फील करा रहा था। और वीजिंग याद करता है वो कैसे वीजिंग के क्लोथ को रिमूव कर रहा था, कैसे टच कर रहा था वीजिंग को, और वो एक नहीं 4-5 थे। वीजिंग सोच कर ही कांप जाता है। वीजिंग बोलता है अगर गगन नहीं आते तो वो लोग क्या करते मेरे साथ, बहुत बुरा हो जाता। ये तो अच्छा हुआ आ गए, उन्होंने उन्होंने मुझे बचा लिया एंड उन्होंने कहा मैं मैं उनसे बिलोंग करता हूँ। वो मेरी फिक्र कर रहे थे और उन्होंने। वीजिंग ये सोचकर अपने आप को मिरर में देखता है और उसके बाद उसकी नज़र जाती है उसी बाइट पर। वीजिंग देखता है तो वहाँ पर डबल बाइट के निशान था। वीजिंग उसे टच करता है और जैसे ही वो टच करता है अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे कल रात का वो चीज़ भी याद आती है जब वांगजी ने वहाँ पर उसे बाइट किया था और वांगजी कैसे वहाँ पर वीजिंग को किस कर रहा था। वीजिंग याद करता है और उसकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करती है। वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है और वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्माइल करता है। और इसके बाद वो सोचता है वांगजी, गगन ने कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं। सच में वो मुझे पसंद करते हैं। वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है, उसके फेस की स्माइल डिफरेंट थी। वीजिंग बोलता हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो, वो मुझे पसंद ना करते होंगे तो। बट कल रात तो उन्होंने उस अल्फा को कितना मारा था, वो कैसे मार रहे थे, और अगर मैं बीच में नहीं आता तो सच में वो तो उस अल्फा को मार डालते। ओ गॉड, मैं तो सोच कर ही डर रहा हूँ, कितने हॉरिबल लग रहे थे। एंड वाकई वांगजी कल रात बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो भी नहीं जानता कि उसने इतना गुस्सा क्यों किया। अगर सच में उस टाइम वीजिंग बीच में नहीं आता तो वांगजी सच में उस इंसान को बिल्कुल जान से मार देता। वीजिंग को वांगजी की कही हुई वो बातें एकदम रिमेंबर होने लगती है। कैसे वांगजी ने गुस्से में कहा था कि ये मुझसे बिलोंग करता है, इसे हिम्मत कैसे की हाथ लगाने की। और जैसे ये बातें वीजिंग के माइंड में घूम रही थी चारों तरफ, बस कल रात का वांगजी का किया हुआ वो उसके लिए चीज़ वो उसके माइंड से जा ही नहीं रही थी। और वो इतनी बुरी तरह से उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। वीजिंग बस सोचे जा रहा था और उसके माइंड में बस घूमी जा रही थी वो बातें। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग जल्दी से चौंक कर उठ जाता है और बोलता हाँ ये। एंड तभी बाहर से सर्वेंट बोलता है सर खाने के लिए आपको बुलाया गया है। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वीजिंग मिरर में देखता है और बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ हो सकता है उन्होंने मुझे बचाया हो और उन्होंने कहा भी हो कि मैं उनसे बिलोंग करता हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो मुझे पसंद करते हैं। जैसे शायद मैं उन्हें पसंद करता हूँ। और गॉड ये मैं क्या बकवास बातें कर रहा हूँ, ये सच नहीं हो सकता। वीजिंग अपने आप से बातें किया जा रहा था। इसके बाद वो कल रात की वो चीज़ याद करता है, कैसे वांगजी उसे किस कर रहा था। वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है और वांगजी का वो टच, वांगजी की वो सॉफ्ट लिप्स फील करता है और फिर अपने सर पे पैट करते बोलता है गॉड क्या सोच रहा हूँ मैं, मेरे मेरे माइंड में ये सब क्या आ रहा है। नहीं मैं वो नहीं सोच सकता।
हाँ, वीजिंग तुरंत ही जो है ना उठ जाता है। इसके बाद वो अपने क्लॉथ को रिमूव करता है एंड अपने आप को मिरर में देखता है और उसे अपने आप से शर्म आ जाती है। फिर बोलते ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं। इसके बाद वीजिंग कपड़ा ओपन करता है, अपने कपड़े निकालता है और फिर अपनी ब्रेस्ट जो उस पे लगाया जाता है उस पे एंड देन फिर वो पहनता है। इसके बाद अपने शॉर्ट्स वगैरह सब पहन लेता है एंड देन फिर वो अपने क्लॉथ पहनता है, अच्छे से रेडी होता है और अपने आप को देखता है। तो हाँ, वांग जी ने वीजिंग के लिप्स वगैरह पे काफ़ी किसेस किए थे जिस वजह से थोड़े थोड़े फूल गए थे एंड वीजिंग अपने उस बाइट मार्क को देखता है जो उसके नेक पे था और ये देख के वीजिंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है बट उसे वांग जी का किया हुआ किस और बाइट याद आता है, जैसे कि मानो उस अल्फा का किया हुआ वो टच, वो किस उस चीज़ से रिमूव हो गया हो। वीजिंग फिर तुरंत ही वहाँ पर उठा एक जो ऑइंटमेंट थी उसे लेता है एंड देन फिर वो उसे अपने उसी जगह पर लगाता है जहाँ पर उस अलवा ने बाइट किया था। वीजिंग उसे अच्छे से लगा देता है और उसके बाद वो अपनी शर्ट को अच्छे से टक करता है एंड देन वो फिर उसके बाद अपने आप को मिरर में देखता है। वीजिंग बहुत प्रिटी लग रहा था। वीजिंग फिर इसके बाद बाहर आता है डोर ओपन करके और वो देखता है तो इस वक्त जो है ना ये सब करते टाइम पूरे के पूरे 11 बज चुके थे। वीजिंग नीचे आता है तो देखता है मैडम लैन और लैन करन बैठे हुए थे। ये देखने के बाद वीजिंग बोला डैड मॉम एंड वो देखते हैं और बोलते वीजिंग। वीजिंग तुरंत ही भाग कर जाता है और मैडम लैन को हक करता है और बोलता मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। मैडम लैन बोलती है ओह मेरे बच्चा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ओह देखो कितनी दुबली हो गई हो तुम, मैं कुछ दिन क्या चली गई, देखो तुमने अपना हाल क्या बना लिया। वो बोलता हाँ मॉम क्या करूँ, अब आप नहीं देना तो मेरा ख्याल कौन रखता। वो बोलती हाँ सही कहा पर चिंता मत करो अब मैं आ गई हूँ ठीक है। रीडिंग बोलता हाँ अब सही बात है बट अब वो ग्रैंड माँ कैसी हैं। ये सुनने के बाद वो देखता है मैडम लैन देखते हैं और बोलते हैं ओह हाँ उनकी तबीयत अब पहले से बिल्कुल ठीक है ठीक है, इसलिए मैं वापस आ गई। उनको दिखाया गया, वो बोलते हैं कि क्या हुआ था उन्हें, तो वो बोलते हैं उन्हें कुछ नहीं, बस तुम तो जानते हो उम्र बढ़ने के साथ साथ तकलीफें भी बढ़ती हैं। विंग बोलता हाँ सही कहा आपने। इसके बाद वो बोलती हैं चलो मेरे बच्चे ने कुछ खाया। वीजिंग बोलता नहीं, तो वो बोलते चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, चलो आज अपने हाथों से खिलाऊंगी। वीजिंग सुन के बहुत खुश हो जाता है। तभी लायन कैरन बोलता है ओहो वीजिंग तुम तो मुझे भूल गए, अपनी मम्मा क्या मिल गई, तुम तो डैड को भूल गए। वीजिंग बोलता हाँ नहीं डैड ऐसा नहीं है। वो बोलता नहीं ऐसा ही है, देखो मम्मा मिलने के बाद डैड को तो भूल ही गए, मैं भी हूँ यहाँ पे मुझे भी देख लो। वीजिंग बोलता है डैड एंड वो उनके पास जाता है और उन्हें भी हक करता है। लायन कैरन भी हक करते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चा कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलते हैं वांग जी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। वीजिंग बोलता है अब नहीं उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। वो बोलते हैं सच सच बताना कहीं तुम उसकी तरफदारी तो नहीं कर रहे हो ना, देखो मुझे बताओ अगर उसने परेशान किया है ना तो देख लेना मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। एंड तभी वांग जी नीचे आता है और बोलता है ओहो डैड सच में आप फिर से उसकी तरफदारी कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो भी टर्न करके देखता है एंड देन जो वांग जी था वो वहाँ पर आ चुका था। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं हाँ करूँगा ही मैं, तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरे बच्चे को कुछ भी किया तो, सुना तुमने। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है डैड ऐसा नहीं है। एंड वांग जी देखता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं, जैसे कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ वो है। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग को देखता और स्माइल करता है। इसके बाद वो देखता है लानी जो है ना वो उठ जाती है और बोलते वांग जी बोलते मॉम डैड आप आगे आपने बताया नहीं। वो बोलते हाँ हम मॉर्निंग को ही आए थे इसीलिए, और वैसे तुम दोनों आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, हाँ कॉलेज वगैरह नहीं जाना तुम दोनों को। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है मॉम एक्चुअली वो कल देर तक स्टडी कर रहा था इसीलिए मुझे जल्दी जाग नहीं आई और मैं इतना लेट हो गया। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं अच्छा स्टडी कर रहे थे या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले गए थे। वांग जी बोलता डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजिंग बोलता हाँ ऐसा नहीं है। लायन किरण देखते हैं बीजिंग को और बोलते व्हाट बीजिंग क्या तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। बीजिंग बोलता नहीं गगर आई मीन डैड ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो अ, ये कल मेरे साथ ही स्टडी कर रहे थे। एंड ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो वियिंग को देखता है और फिर इसके बाद एक स्माइल करता है। एंड जो लायन किरण थे वो बोलते हैं सच बोल रहे हो वियिंग। वियिंग बोलता हाँ ये मेरे साथ ही थे। ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं फिर तो ठीक है, मेरा वियिंग बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, फिर ठीक है। वांगजी देखकर बोलते डैड आपको क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ। लायन किरण बोलते हाँ तू बोलता है। एंड ये बोलकर वो वांगजी को देखते हैं। लायन ये बोलते हैं तुम दोनों भी ना लड़ना बंद करो और देखो मैं आ गई हूँ ना, अब चलो खाना खाते हैं चलो। एंड इसके बाद वो लेके चली जाती है। लायन किरण बोला ठीक है तुम खाना खिलाओगे नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। एंड ये बोलकर लायन किरण वहाँ से चले जाते हैं। लायन किरण के जाने के बाद लायनी उन दोनों को लेकर आती है एंड उन दोनों को बिठाती हैं और उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। वांग जी वीजिंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वीजिंग भी कहीं ना कहीं वांग जी को देख रहा था छुप छुप के और ये चीज़ वांग जी अच्छे से नोटिस कर रहा था। वांग जी के फेस पर भी स्माइल थी। एंड कुछ ही टाइम के बाद
वो लोग खाना खा लेते हैं। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद एलानी बोलती हैं, चलो अब मुझे काम है, तुम लोग जाओ, ठीक है? अगर थक गए तो आराम कर लो। विंग बोलता नहीं, मैं ठीक हूँ। एंड वीजिंग वहाँ से अपने रूम में आता है। वांग जी भी अपने रूम में चला जाता है। एंड जो वीजिंग था उसका फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है तो कॉल उसके फ्रेंड्स का था। वीजिंग बोलता हेलो। दूसरी ओर से वीजिंग के फ्रेंड्स बोलते हैं, वीजिंग सब ठीक तो है ना? तुम कॉलेज नहीं आए? क्योंकि उनका फ्री टाइम हो गया था, उनका लंच टाइम था, इसलिए उन्होंने कॉल किया। वीजिंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। बोलते वीजिंग क्या हुआ है? तुम इतना लो साउंड कर रहे हो, बताओ हमें। वीजिंग बोलता है, नहीं वो मैं। तो बोलते हैं, वीजिंग देखो हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हमें पता है तुम ऐसे कॉलेज कभी मिस नहीं करते हो, क्या तबीयत खराब है? वीइंग बोलता है, हाँ थोड़ी सी। वो बोलते हैं, ओह अच्छा, एक काम करते हैं, अगर तुम नहीं आते तो हम बाहर कहीं मिलते हैं, क्या बोलते हैं वीजिंग इवनिंग को? वीजिंग बाहर का नाम सुन के थोड़ा सा डर जाता है। उसे कल रात की चीज़ें याद आती हैं। वीइंग बोलता है, "वो बाहर?" वो बोलते हैं, हाँ क्या हुआ वी? वीइंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, एक्चुअली मैं वो काम करने के लिए जाता हूँ कॉफ़ी शॉप के अंदर, तुम लोगों को पता है? तो बोलते हैं, हाँ उसी जगह पर? बीजिंग बोलता है, हाँ। तो वो बोलता है, हम वहीं पे मिलते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, ओके ठीक है बीजिंग, तुम टाइमिंग बीजिंग बता देता है उन्हें। फिर वो बोलते हैं, ओके ठीक है। बीजिंग इसके बाद फ़ोन कट कर देता है और वो बोलता है, नहीं मुझे डरना नहीं होगा, एक चीज़ से डर कर मैं पीछे नहीं हट सकता। हाँ मुझे डरना नहीं है, ऐसे ही अगर मैं डर गया तो अदर चीज़ें कैसे करूँगा? मैं इतनी चीज़ से डर गया तो फिर आगे तो ये दुनिया बहुत ज़्यादा डरावनी है। हाँ, मुझे मुझे नहीं डरना। मुझे मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही होगा। हाँ, और इस बार मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। अपनी सेफ्टी का फ़र्ज़ ध्यान रखूँगा और मुझे लगता है कि कराटे क्लासेस जॉइन कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं देखूँगा, मुझे फाइटिंग सीखनी होगी ताकि कोई भी मुझे हाथ ना लगा पाए और कोई हाथ लगाए ना तो उसके हाथ-पैर तोड़ दूँ अच्छे से। वीजिंग सोचता है और बोलता है, हाँ, ठीक है। एंड वीजिंग तुरंत ही आता है, लैपटॉप लेता है और उसके अंदर ढूँढने लगता है अपने लिए सेल्फ डिफेंस वाली चीज़ें। एंड वीजिंग काफ़ी ढूँढता है और बोलता है, हाँ, ये तो ओहो! इसकी तो टाइमिंग ही गलत है। वीजिंग अपने लिए ढूँढ रहा था एंड तभी वीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग बोलता है, कौन आ गया? वीजिंग उठने ही वाला था तभी डोर ओपन होता है एंड वांग जी अंदर आता है और बोलता है, वीजिंग। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, आप? वांग जी डोर बंद करता है और बोलता है, मैं वीजिंग, और कौन होगा? वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे-धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ रहा था और वीजिंग को ना पता नहीं क्यों थोड़ा-सा अजीब लग रहा था वांग जी से। एंड वांग जी वीजिंग के क्लोज़ आता है और बोलता है, तुम डर रहे हो मुझसे? वीजिंग बोलता है, नहीं तो। वांग जी बोलता है, एक्चुअली वीजिंग वो कल जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था। वीजिंग ये सुनकर बोलता है, क्या हो गया? वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, बस मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। वीजिंग बोलता है, क्या किया? वांग जी बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस मैंने उन लोगों पर केस ठोक दिया। वीजिंग बड़ी-बड़ी आँखें करता बोलता है, क्या? आपको वो मिली कहाँ? वांग जी बोलता है, मैं लैन वांग जी हूँ। मेरे लिए कोई भी चीज़ करना बहुत ईज़ी होता है और चिंता मत करो। अब वो ना जल्दी से जेल से बाहर नहीं आ पाएँगे। फ़िल्म बोलता है, ब बट आपने क्या उन्हें बता दिया? वांग जी बोलता है, नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ। वीजिंग ये सुनने के बाद बहुत ही सैड फ़ील करता है। वांग जी बोलता है, एक्चुअली देखो, मैंने बस उन पे कुछ और केस लगा दिए। मुझे हर्ट करने का, मुझ पे जानलेवा वार करने का और इसके बाद उनकी हालत ख़राब। वीजिंग बोलता है, आपको वो मिले कहाँ? वांग जी बोलता है, मिले तो कहीं ऐसी जगह, हॉस्पिटल में पड़े हुए थे कहीं और वैसे भी उनकी हालत तो बहुत ख़राब है। उनमें से एक तो चल भी नहीं पाएगा और दूसरा अपना हाथ ही मूव नहीं कर पाएगा। वीजिंग बड़ी-बड़ी आँखें करता बोलती, क्या? वांग जी बोलता, बिल्कुल। उसने तुम्हें टच किया था ना अपने उन्हीं हाथों से, तो अब ज़िंदगी भर वो अपने उस हाथ का यूज़ ही नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो तुम्हारे ट्राउज़र। ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है, एक्चुअली वो मतलब तुम्हें पकड़ने वाला था ना वो, तो मैंने उसका वो काट डाला। वीजिंग बड़ी-बड़ी आँखें करता है, वो क्या? वांग जी बोलता है, हाँ, एक्चुअली वो उसका कभी यूज़ ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हें टच करने की कोशिश की थी और कोई मेरी चीज़ को हाथ लगाए, ये मंज़ूर नहीं है मुझे बिल्कुल भी। वीजिंग बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं काका? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों करते हो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आता वी। एंड वांग जी आगे बढ़ रहा था। वीजिंग जो बैठा हुआ था वो धीरे-धीरे झुकने लगता है और वांग जी भी वीजिंग के क्लोज आ जाता है। वांग जी बोलता है, तुम डर क्यों रहे हो मेरे से और तुम पीछे की ओर क्यों चले जाते हो जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ? मतलब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही आगे आ जाते हैं और वीजिंग गिर जाता है क्योंकि वो बहुत झुक गया था। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, ये तो है, बट वीजिंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कल रात तुम्हारी हेल्प करने के लिए? क्या बोलते हो? विजिंग बोलता, वो। एंड वांग जी अपना फेस विजिंग के बहुत क्लोज ले आता है। विजिंग बोलता, वो। एंड वांग जी की हॉट ब्रीथिंग विजिंग को अपने फेस के क्लोज फील हो रही थी एंड विजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो अभी वो पूरी तरह से बंद कर जाएगा। वांग जी बोलता, हाँ बोलो ना, क्या हुआ वी? एंड वांग जी विजिंग के ईयर के पास आता है और वहाँ पर अपने हैंड्स को रब करता है और बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को भी मैं अपना बना लेता हूँ ना वी, उसके बाद वो चीज़ मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है।
और ये बोलकर वांग जी अपनी हॉट ब्रीदिंग वहाँ पर छोड़ता है और उसके इर्द के पास उसे फूंक मारता है एंड वी जिंग की बॉडी कांप जाती है। वी जिंग बोलता है वांग जी बोलता है बोलो ना। एंड वांग जी अपना हाथ धीरे धीरे करके वीजिंग की शर्ट पर रख देता है। वीजिंग बोलता है वो एंड वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वांग जी बटन ओपन कर रहा था। वीजिंग वांग जी को देखता बोलती है ये क्या करें। वांग जी बोलता है वीजिंग ओपन द शर्ट। वीजिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है ओपन द शर्ट वी, मैं देखना चाहता हूँ। फिर बोलते क्या देखना चाहते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता वही जो तुम दिखाना चाहते हो। वीजिंग बोलते क्या मतलब है, मुझे मुझे कुछ नहीं दिखाना। वांग जी बोलता है ओपन तो करो। वीजिंग बोलता है नहीं। वांग जी बोलता है मैंने कहा ओपन करो और तुमने कहा ना तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो। विंग बोलता हाँ बोलना चाहता हूँ। वांग जी बोलता है तो ओपन योर शर्ट। विंग बोलता थैंक यू, इसके लिए शर्ट क्यों। वांग जी बोलता है मैं ओपन करता हूँ एंड वांग जी विजिंग के शर्ट के 3 बटन्स ओपन कर देता है एंड विजिंग कहता रह जाता है कि नहीं, बट वांग जी ओपन कर देता है। इसके बाद वांग जी विजिंग के शर्ट को साइड कर देता है एंड विजिंग आंखें बंद कर लेता है। विजिंग की शर्ट उसके दोनों शोल्डरों से नीचे गिर चुकी थी। इसके बाद वांग जी अपने हाथ को विजिंग की उसी जगह पर लेके जाता है और इसके बाद वो विजिंग के क्लोज आता है एंड वो पास में फर्स्ट एड बॉक्स देखता है, उसे उठाता है एंड देन वो विजिंग के उस इंजर्ड शोल्डर को देखता है और वहाँ पर वो धीरे धीरे करके जो है ना सहलाने लगता है और विजिंग की बॉडी कांप जाती है वांग जी की इस टचिंग से। विजिंग वांग जी से बोलता है ये क्या कर रहे हैं गग्गा। एंड वांग जी तुरंत ही जो ऑइंटमेंट थी उसे निकालता है एंड देन वो वहाँ पर जहाँ पर बाइट किया गया था वहाँ पर उसे धीरे धीरे लगाने लगता है एंड विजिंग को अपने घाव पर थोड़ी सी जलन होती है एंड वो देखता है वांग जी क्या कर रहा था। वांग जी बोलता क्या हुआ, ऐसे अजीब सी आवाज़ क्यों निकाल रहे हो, किसी ने सुन लिया ना तो गलत समझेगा। विजिंग बोलता क्या। वांग जी बोलता बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा क्या कर रहा हूँ, ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ। विजिंग बोलता वो मैं लगा लूँगा एंड वो अपने शोल्डर से उस शर्ट को ऊपर करने लगता है। वांग जी बोलता नहीं मैं लगा रहा हूँ। विजिंग बोलता नहीं मैं कर लूँगा काका। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, वैसे भी खाओ भी मैंने दिया है तो भरूंगा भी मैं ही। एंड विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता और बोलता है वो वांग जी बोला चुप हो जाओ। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वहाँ पर लगाने लगता है और वांग जी जानबूझकर विजिंग के शोल्डर के क्लोज आता है एंड देन वो वहाँ पर फूंक मारते हुए धीरे धीरे करके वो ऑइंटमेंट लगाता रहता है एंड विजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है टाइट करके और वो अपने हाथों से जो ब्लैंकेट थी उसे स्क्वीज करने लगता है क्योंकि वांग जी की ऐसे टचिंग विजिंग की बॉडी में शिवर पैदा कर रही थी एंड विजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। विजिंग ये सेंसेशन फील कर पा रहा था एंड वांग जी धीरे धीरे करके वहाँ पे लगा देता है अच्छे से ऑइंटमेंट और उसके बाद वो स्माइल करता है एंड फिर धीरे धीरे करके वो विजिंग के फेस के क्लोज आता है एंड अपना एक हाथ विजिंग के फेस पर लेकर आता है और उसके बाद विजिंग का चिन पकड़ता है वांग जी और उसे अपनी ओर कर देता है। वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है तुम्हारे लिप्स के ऊपर यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। मैं मतलब कहाँ पे। वांग जी बोलता है मैं ठीक करता हूँ और वांग जी क्लोज आता है। उन दोनों के लिप्स बहुत क्लोज थे एंड वांग जी का फेस भी। वांग जी बस विजिंग के फेस को टच करता है एंड वहाँ से एकदम नॉर्मली जैसे कुछ था ही नहीं वहाँ पे वैसे तो वांग जी जानबूझकर विजिंग के लिप्स को टच करता है अपने थंब से और उसके बाद वो अपने हाथों को विजिंग के उसी शोल्डर पर लेके जाता है एंड वांग जी बोलता है जलन हो रहा है। विजिंग बोलता हाँ थोड़ा सा। वांग जी बोलता है ओके रुको। वांग जी फिर से लीन होता है वहाँ पर एंड फूंक मारने लगता है और विजिंग एकदम से घबरा जाता है। वांग जी फिर वहाँ पर धीरे धीरे करके अपने लिप्स को एकदम वहाँ पे रख देता है एंड विजिंग के शोल्डर पर जैसे ही वांग जी के लिप्स टच होते हैं विजिंग की बॉडी स्टिप पड़ जाती है और वो बोलते खका। वांग जी बस विजिंग के शोल्डर को धीरे धीरे करके किस करने लगता है एंड ये देखने के बाद विजिंग बोलते खका ये क्या कर रहे हैं। वांग जी बस जैसे कि मानो ऐसे प्रिटेंड करता है उसने विजिंग की कोई भी आवाज़ सुने ही ना हो और वो इग्नोर करता है विजिंग को पूरी तरह से और उसके शोल्डर को बस किस करता रहता है एंड वांग जी विजिंग के शोल्डर पर किस करते हुए ऊपर आने लगता है और नेक एरिया के पास आ जाता है और वहाँ पर उसे किस करने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप एंड ये बोलकर विजिंग दूर करता है। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है ओह गॉड विजिंग तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, एक्चुअली मैं तो। विजिंग बोलता है मुझे काम है, मुझे बोलकर वो तुरंत दूर करता है वांग जी को और अपने ऊपर फिर से शर्ट कर लेता है एंड वांग जी विजिंग को अपनी क्लोज करता है और बोलता है विजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है मैं सोच रहा था क्यों ना बाहर तुम मेरे साथ घूमने चलो। विजिंग बोलता घूमने। वांग जी बोलता चलोगे, वैसे भी आज हमारा कॉलेज तो है नहीं, चलो बाहर चलते हैं घूमने। विंग बोलता नहीं मैं नहीं चल सकता। वांग जी बोलता क्यों। विंग बोलता वो वांग जी बोलता चलो एंड वो तुरंत विंग को उठा लेता है। विंग बोलता मैं वो। वांग जी बोलता है चल रहे हो। विंग बोलता ओके ठीक ठीक है। वांग जी बोलता ओके वेरी गुड, अब एक काम करो ठीक है तुम रेडी हो जाओ मैं 5 मिनट में आता हूँ। विंग बोलता ओके कहाँ जाएंगे। वांग जी बोलता है इट्स अ सरप्राइज। विंग बोलता ओके ठीक है काका। इसके बाद तुरंत ही जो
वीजिंग था वो वॉशरूम में चला जाता है अपने फेस वगैरह थोड़ा वॉश करने के लिए। एंड वांग जी वहाँ से अपने रूम में आता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी 10 मिनट के बाद वीजिंग के रूम के बाहर आता है, नॉक करता है। वीजिंग डोर ओपन करता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर स्माइल करता है और बोलता है बहुत प्रीटी लग रहे हो। इसके बाद वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे नीचे लेकर आ जाता है। जो वीजिंग था वो वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी के हाथों को देख रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी और वीजिंग दोनों कार में बैठ जाते हैं और वांग जी वीजिंग को लेकर चला जाता है वहाँ से। और उसके बाद वो लोग जो है ना सबसे पहले अम्यूजमेंट पार्क आते हैं और वहाँ पर वीजिंग जैसे ही देखता है वो तो वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। वांग जी बोलता हाँ ये न्यू ओपन हुआ है चलो। इसके बाद वांग जी और वीजिंग वहाँ से चले जाते हैं। दोनों वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था। बहुत सारी राइड्स थी एंड वांग जी और वीजिंग दोनों ही उन राइड्स को एंजॉय करने लगते हैं। ऐसे ही करके वो लोग अपना पूरा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। वांग जी और वीजिंग को अपना पूरा डे वहाँ पे स्पेंड करके बहुत मज़ा आता है। सच में वीजिंग ने बहुत एंजॉय किया था एंड वांग जी उसकी इतनी केयर कर रहा था, उसकी इतनी ज़्यादा परवाह कर रहा था ना कि वीजिंग अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था वांग जी के बारे में सोचने से। वांग जी इन द एंड वीजिंग के साथ आकर एक चेयर पर बैठ जाता है एंड वो लोग सामने का सीन देखने लगते हैं। सामने का बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था। कुछ बच्चे खेल रहे थे पार्क के अंदर, वो लोग बैठे हुए थे। वीजिंग वांग जी को देखकर बोलता हाँ बहुत मज़ा आया। वांग जी बोलता तुम्हें पसंद आया ना वीजिंग? वीजिंग बोलता हाँ मुझे बहुत मज़ा आया। वांग जी स्माइल करता है, बोलते चलो तुम्हें पसंद आया, मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड ये देखने के बाद वीजिंग स्माइल करता है एंड उसे फिर आवाज़ आती है वहाँ पे कुछ बच्चों की जो कि आइसक्रीम के लिए लड़ रहे थे। एंड वीजिंग देखता है उन्हें और बोलता हाँ आइसक्रीम। वांग जी बोलता तुम्हें चाहिए? वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता ओके रुको मैं तुम्हें लेकर आता हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से जाता है एंड वांग जी वीजिंग के लिए और अपने लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है ये लो। वीजिंग लेता है, बोलता हाँ आपको कैसे बताइए मेरी फेवरेट है? वांग जी बोलता कुछ नहीं, बस तुम ऐसे ही इसे देख रहे थे, ज़्यादा क्यूरियस आइज थे तो मुझे लगा कि ये तुम्हें पसंद है। वीजिंग बोलता हाँ। एंड वीजिंग उसे खाने लगता है एंड वीजिंग बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा था एंड वांग जी बस उसे देखता जा रहा था एकदम खोकर, जैसे कि मानो वीजिंग के अलावा इस दुनिया में कोई और चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो। वांग जी वीजिंग को देख रहा था, इतने प्यारे क्यूट इनोसेंट फेस को सच में वांग जी कैसे एडमायर ना करे, बस उसे देखता जा रहा था। एंड वीजिंग आइसक्रीम खा रहा था बच्चों की तरह एंड वीजिंग देखता बोलता हाँ क्या हुआ गग्गा खाइए ना, आपकी आइसक्रीम पिघल रही है। वांग जी बोलता हाँ हाँ। एंड वो देखता अपनी आइसक्रीम, सच में उसकी आइसक्रीम पिघल रही थी। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता खाइए। वांग जी बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी खाता है थोड़ी सी एंड वो वीजिंग को देखने लगता है। उसका ध्यान तो अपनी आइसक्रीम से ज़्यादा वीजिंग की आइसक्रीम पे था। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तुम ले लो। वीजिंग बोलता आपको नहीं चाहिए? वांग जी बोलता नहीं। इसके बाद वीजिंग वांग जी के हाथों से आइसक्रीम ले लेता है और उसे भी खाने लगता है। एंड वांग जी देख रहा था वीजिंग कितने बच्चों की तरह खा रहा था एंड वीजिंग खा ही रहा था। तभी वांग जी बोलता एक्चुअली मुझे पसंद है। वीजिंग बोलता हाँ पसंद है। वो तो मैं खा गया, थोड़ी सी रही है। वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड वीजिंग फिर से अपने माउथ में जैसे बाइट लेता है तभी वांग जी वीजिंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड उसे किस करने लगता है। और वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी एंड जो पार्क में लोग जा रहे थे वो उन्हें देख रहे थे। वीजिंग बोलते ये क्या करें एंड वीजिंग दूर करता है वांग जी को। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ये टेस्ट काफ़ी स्वीट है एंड मुझे पसंद आया। वीजिंग वांग जी को देखते बोलती ये क्या किया आपने? वांग जी बोलता आइसक्रीम टेस्ट की, सही कहा तुमने, अब टेस्ट बेटर हो गया है। वीजिंग देखता है बोलता शेमलेस। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अभी तुमने देखा ही कहाँ है, मैं इससे कई ज़्यादा शेमलेस हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता क्या मतलब है आपका? वांग जी बोलता नथिंग, कुछ नहीं, तुम जान लोगे। क्यों तुम्हें अभी दिखाऊँ मैं कितना शेमलेस हूँ? वीजिंग बोलता नहीं क्या बकवास करिए अंकल का, ऐसा मत करिए, दोबारा मत करिएगा। वांग जी बोलता ओह तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा किस करना? वीजिंग बोलता नहीं तो। वांग जी बोलता ओ रियली? वीजिंग बोलता हाँ। एंड वीजिंग दूर हो जाता है वांग जी से। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो नॉर्मली अपनी आइसक्रीम खाता है एंड वीजिंग आइसक्रीम खा रहा था और सोच रहा था और अपने मन में बोलता है ये कितनी परवर्ट है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं ये बहुत गलत बात है, ये ऐसे ही करते रहेंगे तो ये बहुत गलत होगा, मैं इनसे बोल दूंगा ऐसा नहीं करना है इन्हें। और वीजिंग मुंह बनाता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी बोलता है वीजिंग तुमने आइसक्रीम खा ली? वीजिंग मतलब हाँ। वांग जी बोलता चले। वीजिंग मतलब हाँ ठीक है गगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से सीधा निकल जाते हैं लैन मैंशन के लिए। वो लोग इवनिंग को घर आते हैं। लैन किरण, लैन सचिन एंड लैनी बैठे हुए थे एंड वेट कर रहे थे। तभी वीजिंग और वांग जी वहाँ पर आ जाते, दोनों हैप्पी लग रहे थे। एंड वीजिंग के हाथों में एक बहुत क्यूट सा टेडी बियर था। एंड ये देखने के बाद वो बोलते वीजिंग वांग जी कहाँ गए थे तुम दोनों? ये सुनने के बाद वांग जी देखते और बोलता नथिंग गगा, कुछ नहीं, वीजिंग को बाहर घुमाने ले गया था। ये सुनने के बाद लैन सचिन देखते हैं वांग जी को और बोलते वांग जी क्या बात है, तुम आजकल वीजिंग की बहुत केयर कर रहे हो? वांग जी बोलता हाँ वो गगा। वीजिंग आता है, बोलता गगा ये देखिए कितना क्यूट है ना। लैन सचिन देखते और बोलते हाँ बिल्कुल बहुत क्यूट है तुम्हारी तरह। चलो जाओ हाथ मुंह धो के आओ, खाना खाते हैं। वीजिंग बोलता गगा मुझे नहीं खाना, वो मैंने बहुत सारी चीज़ें बाहर खा ली। मैडम लैन बोलती है वीजिंग ये बहुत गलत बात है,
तुम ऐसे बाहर चीज़ें खाओगे तो बीमार पड़ गए तो घर का खाना खाना चाहिए ना। विजिंग बोलता हाँ बट तभी लायन क्लैन बोलते हैं इट्स ओके लायनी, कभी कभी बच्चे बाहर का खाएं तो चलता है बट डेली नहीं, ठीक है। विजिंग बोलता है ओके हाँ। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। विजिंग अपने रूम में आता है एंड रूम में आने के बाद वो नॉर्मली अपनी मतलब बात वगैरह लेता है और आकर बैठ जाता है एंड देन विजिंग अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन देखकर वो तो ओह शिट, आज तो मैंने पूरा दिन अपना फ़ोन ही नहीं निकाला और मैंने तो अपने फ्रेंड्स को कहा था कि मैं कैफेटेरिया में आऊँगा। ओह गॉड, मैं क्या करूँ? वो लोग बहुत गुस्सा होंगे। वीजिंग जल्दी से देखता है और फिर कॉल करता है एंड दूसरी ओर से वीजिंग के सारे फ्रेंड कॉन्फ्रेंस में थे एंड वो बोलते वीजिंग तुम। वीजिंग बोलता सॉरी माफ़ कर दो, वो एक्चुअली मैं बाहर चला गया था और मैं आपको इन्फॉर्म करना भी भूल गया, सॉरी सॉरी। वो सभी वीजिंग को सुनाने लगते हैं। वीजिंग बोलता सॉरी माफ़ कर दो प्लीज़, बट हाँ हम कल पक्का चलेंगे। वो बोलते हैं हाँ हमें दिख रहा है तुम कल पक्का चलोगे, कहाँ से चलोगे जब आज ही नहीं आए? पता है हम लोग पूरा 2 घंटा वहाँ बैठे रहे। वीजिंग बोलता सॉरी माफ़ कर दो। वो बोलते हैं वीजिंग एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देते ना। वीजिंग बोलते सॉरी। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है बट मैनेजमेंट के तौर पर कल तुम हमें ट्रीट दोगे, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके ओके ठीक है एंड इसके बाद वो बोलते ओके एंड वीजिंग फिर नॉर्मली उनसे कुछ देर कन्वर्सेशन करता है एंड वो लोग वीजिंग को आज के नोट्स भेज देते हैं। इसके बाद वीजिंग देखता है और अपनी स्टडी करने लगता है। ऐसे ही वीजिंग 3 घंटे स्टडी करता है फिर अपने रूम में आ जाता है। आई मीन बेड पे जाकर सो जाता है। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बैठा हुआ था एंड ड्रिंक कर रहा था और कुछ सोच रहा था। ऐसे ही करके वांगजी स्माइल करता है एंड देन फिर अपने वाइन की ग्लास को ख़त्म करता है और जाकर लेट जाता है और आराम से सो जाता है। हम देखते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग रेडी होता है, वांगजी भी रेडी होता है और दोनों निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। एंड अब वांगजी वीजिंग को बिल्कुल भी बीच के अंदर नहीं उतारता, वैसे पूरा का पूरा कॉलेज में ही उतारता है। एंड बहुत सारे लोग देख रहे थे, उन्हें जेलसी हो रही थी कि इतनी हैंडसम अल्फा के साथ वीजिंग आया है एंड वो लोग गॉसिप करने लगते हैं वीजिंग को लेके एंड वांगजी को लेके, क्योंकि उन्हें क्या पता वीजिंग और वांगजी एक साथ रहते हैं। एंड जो वीजिंग के फ्रेंड्स थे वो ये सुन रहे थे और ये सुनने के बाद वो तुरंत ही वीजिंग के पास आते हैं। वीजिंग अभी कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, नॉर्मली अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। वीजिंग के फ्रेंड्स आते हैं और बोलते वीजिंग वीजिंग बता बोलो क्या हुआ। वो बोलते हैं वीजिंग एक्चुअली वो क्या है कि तुम्हें और वांगजी को लेके बहुत सारे यहाँ पे रूमर्स फैल रहे हैं। वीजिंग बोलता व्हाट रूमर्स, बट क्यों? वो बोलते हैं एक्चुअली वीजिंग तुम्हें तो पता है वांगजी बहुत हैंडसम है। वीजिंग बोलता हाँ मेरी गगा है। वो बोलते हैं हाँ वीजिंग हमें पता है कि वो तुम्हारा गगा है बट लोगों को नहीं पता है वीजिंग। वीजिंग बोलता क्या? वो बोलते हाँ एंड वो समझ रहे हैं कि तुम और वांगजी डेट कर रही हो। ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता ये बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी गगा है। वो देखते हैं और बोलते हाँ वीजिंग हमें पता है बट लोगों को थोड़ी ना पता है। वीजिंग बोलता मैं क्या करूँ, क्या सबको? नहीं मैं बता भी नहीं सकता हूँ। वो बोलते वीजिंग तुम बता देते क्यों नहीं? वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं चाहता कि वो लोग ये सोचे मैं इतनी बड़ी फैमिली से वो आता हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ। देखो एग्जैक्टली भले मैं कितना भी क्यों ना एक्सेप्ट कर लूँ बट सच्चाई तो यही है ना। और मैं नहीं चाहता ये सब जानने के बाद लोग मुझे अलग तरह से ट्रीट करें या बोलें कि मैं किसी और के पैसों पर पल रहा हूँ। ये मैं ये नहीं चाहता हूँ। वो वीजिंग के फ्रेंड्स वीजिंग की इस चीज़ों को समझ जाते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ वीजिंग हम समझ रहे हैं, चिंता मत करो और तुम्हें हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तभी जो शाओ शिंगचन था वो बोलता है वीजिंग इट्स ओके ना, रहने दो, करने दो गॉसिप एंड वो गॉसिप सच थोड़ी ना हो जाएंगी। तुम थोड़ी ना वांगजी से प्यार करते हो और वो थोड़ी ना तुम्हें प्यार करता है। वीजिंग ये सुनता है तो देखने लगता है और बोलता हाँ सही कहा। इसके बाद वो नॉर्मली अपना खाना वगैरह खा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से लास्ट पीरियड उनका ख़त्म हो चुका था एंड वो लोग गेट पे खड़े हुए थे। वांगजी तुरंत ही वीजिंग के सामने बाइक रोकता है और बोलता चले स्वीट हार्ट। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें देखता है करके और जो उधर वहाँ पे खड़े हुए लोग थे वो भी देखते हैं। वीजिंग वांगजी को देखता है और वो अपने फ्रेंड्स को देखता है। उसके फ्रेंड्स नॉर्मली लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे चलता है ना, मतलब ब्रदर सिस्टर या नॉर्मली बोल सकते हैं कि फ़नी वे में या फिर एक एक अलग जोन होता है ना बोलने का, तो वो मान जाते हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि वांगजी ऐसे बुला रहा था वीजिंग को उसके फ्रेंड्स के सामने, तो वो चले जाते हैं। वीजिंग थोड़ा सा अजीब लगता है, वो आकर बैठ जाता है एंड उसके बाद वो वांगजी को पकड़ लेता है। वांगजी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग अपने माइंड में सोच रहा था ये कॉलेज में क्या गॉसिप कर रहे हैं ये लोग, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना शायद। और ये सब चीज़ें वीजिंग के माइंड में चल रही थी और वीजिंग का दिमाग ख़राब हो रहा था। वीजिंग बोलता है सच में ये कितना खतरनाक है सब, ये लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं बट ये सच नहीं है। हाँ बिल्कुल भी सच नहीं है। वीजिंग यही सोचते हुए आ जाता है। इसके बाद वो घर आता है एंड उसे याद ही नहीं रहता। और गॉड उसे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था जहाँ पर वो काम करता है। वीजिंग बोलता गॉड मैं तो भूल गया। वांगजी बोलता क्या हुआ? वीजिंग बोलता मैं घर आ गया, मुझे काम करने के लिए कैफ़े में जाना था। वांगजी बोलता ओ अच्छा। वीजिंग बोलता हाँ। वांगजी बोलता कोई बात नहीं, एक काम करो तुम जाओ बात वगैरह लो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। वीजिंग बोलता हाँ नहीं मैं चला जाऊँगा गगा। हाँ जी पता नहीं मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, आज से तुम्हें जहाँ भी जाना हो मेरे साथ चला करो,
क्योंकि मैं नहीं चाहता जो एक बार हादसा हुआ है वो दोबारा हो। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेके कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। एंड वियिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता चलो। इसके बाद वो अंदर आते हैं, वियिंग अपने रूम में आता है, बात वगैरह लेता है एंड नॉर्मल क्लॉथ पहनता है। इसके बाद वो नीचे आता है। लैनी बोलती है वियिंग आगे तुम? वियिंग बोलता हाँ। वियिंग बोलता मॉम मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। वो बोलते हैं ओके ठीक है बेटा। वियिंग जाने लगता है, तभी वांग जी भी आता है। लैनी बोलती है वांग जी तुम? वांग जी बोलता हाँ मैं वियिंग के साथ जा रहा हूँ मॉम, बाहर नहीं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। वो देखती है और बोलती है अच्छा। वांग जी बोलता हाँ एक्चुअली वियिंग की हमें केयर करनी चाहिए ना, मतलब उसे ऐसे बाहर जाना सेफ नहीं है तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ। ये सुनने के बाद लैनी बोलती है वाह क्या बात है मेरे बेटे, आज तो बहुत ही ज़्यादा तो अच्छा काम कर रहा है। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, अब वियिंग हमारा अपना है ना मॉम। ये सुनने के बाद वियिंग वांग जी को देखने लगता है शॉकिंगली, बट वियिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी बोलता चलो वियिंग। वियिंग बोलता हाँ गगा। इसके बाद वियिंग वहाँ से चला जाता है वांग जी के साथ एंड वो लोग वहाँ से सीधा आते हैं कैफेटेरिया। विजिंग अंदर आता है तो देखता है उसके फ्रेंड्स थे एंड वांग जी भी आ जाता है। बोलता है विजिंग तुम काम करने वाले हो? विंग बोलता है हाँ। एंड तभी वो लोग बोलते हैं विजिंग एंड वांग जी देखते हैं और बोलता है ओह तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ आए। विंग बोलता है हाँ वो एक्चुअली कल आपके साथ बाहर चला गया था और इन लोगों ने कल पूरा 2 घंटा मेरा वेट किया, मैंने इनसे कहा था कि मैं यहाँ आऊँगा। वांग जी बोलता ओह सॉरी, फिर तो मुझे भी ट्रीट देनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से हुआ था। विंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता चलो। एंड इसके बाद वो वांग जी विजिंग को ले आता है। वो ला कर वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड बातें करने लगते हैं। ऐसे ही करके जो है ना काफ़ी देर हो जाती है। विंग बोलता है अब मैं काम करता हूँ, आप लोग एंजॉय करो, या वो बोलते नहीं नहीं हम जा ही रहे हैं। विंग बोलता है ओके ठीक है। एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर कन्वर्सेशन करने के बाद एंड विंग अपना काम करता है। वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन देखता है तो उसके फ्रेंड्स का था। वांग जी पिक करता है, बोलता है हेलो। दूसरी ओर वांग जी के फ्रेंड्स बोलते हैं वांग जी क्या कर रहा है यार बड़ी, तो हमारे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करता, क्या बात है? वांग जी बोलता है आ रहा हूँ ठीक है, चिंता मत करो। इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपने फ्रेंड्स को अटेंड करने के लिए। वांग जी उनके पास आता है, बातें करता है एंड काफ़ी टाइम वो उनके साथ स्पेंड करता है। ऐसे ही करके 2 घंटे हो जाते हैं। वांग जी टाइम देखते हैं, बोलता है ओह शिट वियिंग क्या मेरा वेट कर रहा होगा? हाँ। वो बोलता है बाय बाय मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं ओके ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी सीधा कैफेटेरिया आता है, आई मीन जहाँ पर वियिंग काम करता है वहाँ पर आता है एंड वो देखता है तो वियिंग अभी भी काम कर रहा था। वांग जी वेट करता है एंड 20 मिनट के बाद वियिंग आ जाता है। वांग जी बोलता है आप तो चले गए थे ना? वांग जी बोलता है हाँ बट तुम टाइमिंग क्या होती है तुम्हारी पता है तुम्हें? वैसे तुम काम क्यों करते हो? वियिंग देखता है, बोलता है मुझे पसंद है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं एंड यहाँ से उनके ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब ऐसे ही करके वियिंग और वांग जी को रहते हुए एक साथ पूरे के पूरे 3 मंथ हो गए थे एंड इन 3 महीनों के अंदर वांग जी वियिंग का बहुत ख्याल रख रहा था, हर एक चीज़ बहुत ध्यान से कर रहा था एंड वियिंग भी बहुत खुश था। उसे कहीं न कहीं वांग जी की कंपनी बहुत पसंद आ रही थी और ये कहें कि वियिंग को इन दिनों में वांग जी से पूरी तरह से प्यार हो चुका था, पूरी तरह से प्यार, क्योंकि वांग जी उसकी इतनी केयर कर रहा था कि वियिंग वांग जी से प्यार कैसे ना करता। और वांग जी का वियिंग के क्लोज आना, उसे किस करना, बात-बात पर नाइट को उसके रूम में आ जाना एंड कहीं न कहीं वांग जी वियिंग के बहुत क्लोज आ रहा था एंड वियिंग कहीं न कहीं ये समझ पा रहा था। एंड अब वांग जी और वियिंग दोनों गार्डन एरिया में थे, रैबिट्स थे एंड रैबिट्स खेल रहे थे उन दोनों के पास। वियिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी बस खेल रहा था। वियिंग फिर उन रैबिट को देखता है और उसे उठाने के लिए जैसे ही आगे जाता है वियिंग का पैर स्लिप एंड देन वांग जी देखता है और बोलता क्या हुआ? वियिंग नीचे गिर चुका था। वियिंग आता है तुरंत ही वांग जी के पास एंड बोलता है तुम ठीक हो? वियिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है रुको एंड वो देखता है और बोलता है रैबिट तुमने मेरी वियिंग को हर्ट कर दिया। वियिंग बोलता है नहीं वो मैं। वांग जी बोलता है गलत बात है एंड वो मुंह बनाता है। वियिंग स्माइल करता है एंड तभी ऊपर देखते हैं बारिश होना शुरू हो जाती है। वांग जी वियिंग को देखते हैं, बोलता ओह बारिश। वियिंग बोलता फिर से बारिश एंड वियिंग देख रहा था, उसे पसंद थी बारिश बहुत ज़्यादा एंड वो तो एंजॉय कर रहा था बारिश को। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी वियिंग को देख रहा था। वांग जी वियिंग को देखते हुए वियिंग के क्लोज आता है एंड वो उसके फेस पे हाथ रखता है एंड वियिंग रुक जाता है, वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वियिंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। वियिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता वियिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद वियिंग बड़े-बड़े आँखें कर लेता है, बोलता व्हाट? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वियिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम? वियिंग बोलता वो मैं। वांग जी बोलता मैं जानता हूँ, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझे कब का डांट चुके होते। हम कितने क्लोज आए तुम्हें पता नहीं है।